अब इतना तापमान पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने पर ही मिलेगा हमको। स्टेनोस्फीयर में जब हम गहराई में जाने लगेंगे तभी इतना तापमान मिलेगा। तो 1200 डिग्री तापमान अगर है उस जगह पे तो वो गहराई में है ज्यादा। यहाँ पर अब अगर ज्यादा गहराई में है, ध्यान देना, अगर वो ज्यादा गहराई में है 1200 डिग्री तापमान वाला जो क्षेत्र है, तो फिर इसका अर्थ ये हो गया कि वो सियाल यानी क्रस्ट वाले भाग से दूर होगा। अगर सियाल वाले भाग से दूर है तो मतलब सिलिका की मात्रा कम होगी, क्योंकि दूरी बढ़ेगी भाई तो वो अपने आप कम होता जाएगा। गहराई में है तो यहाँ सिलिका की मात्रा क्या है, कम होती है, लगभग 40 से 50 या 55%। ये आंकड़े अलग अलग मिलते रहते हैं, लेकिन नियर अबाउट इतना ही रहता है लगभग। अब देखो, जब ये बहुत गहराई में है, सिलिका की मात्रा भी नहीं है इनके पास ज्यादा, तो ये लावा क्या होंगे, तरल होंगे। तरल का मतलब हो गया पानी जैसे या उससे थोड़ा सा गाढ़ा आप मान सकते हो। जब ये तरल होगा तो क्या करेगा, बहुत दूर तक फैलेगा। ये लावा जैसे निकलेगा ज्वालामुखी के मुंह से या क्रेटर से, तो क्या करेगा, ये बहुत इकट्ठा जम नहीं पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर भी तो इसका अधिक है और लिक्विड ज्यादा है, ये तरल अधिक है। जब तरल अधिक है तो इसको ठोस बनने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। भाई आप कोई भी दो पदार्थ पिघलाइए, एक पदार्थ गाढ़ा रहे खूब, उसको पलट दीजिए कहीं पे, और एक पानी जैसा रहे उसको पलट दीजिए कहीं पे, आप देखोगे कि जो गाढ़ा है वो थोड़ा जल्दी से ठंडा हो जाता है और जम जाता है, ज्यादा दूर तक नहीं फैलता। लेकिन जो बहुत तरल है यानी पानी जैसा है, जब उसको आप गिराते हो फर्श पे तो वो दूर तक फैलता है और देर में बहुत देर तक गर्म रहता है, बहुत देर बाद जाकर के वो ठंडा होता है। वही यहाँ भी है कि अगर इसकी तरलता अधिक है तो ये फैलेगा दूर तक। अगर दूर तक फैलेगा तो मतलब इसकी ऊंचाई कम होगी। भाई जो फैल गया वो ऊंचा तो हो नहीं सकता है, हो जाएगा। जो फैल गया वो ऊंचा नहीं हो सकता है, इसका मतलब ऊंचाई कम है, अर्थात ये हो गया कि इससे पठार या मैदान का निर्माण होगा। ध्यान देना, अगर ये फैलेगा दूर तक तो पठार बनेगा या फिर मैदान बनेगा। इन दो में से किसी एक का भी निर्माण हो सकता है। जैसे भारत में आप नदी के पठार है या दक्कन का जो पठार है वो इसी से निर्मित हुआ है। क्योंकि सिलिका की मात्रा कम है, ये लावा कैसा होगा, क्षारीय होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, ये हमने बताया ही आपको। जो इसका प्रवाह होगा वो एक पतली चादरनुमा होगा। पतली चादरनुमा का मतलब होगा कि पहली बार लावा का उद्गार हुआ, सतह पे जो गड्ढे वड्ढे थे सबको बराबर किया। ये ठीक वैसे ही है जैसे कुछ ऊबड़ खाबड़ जमीन पे आप क्या करो, पानी भर दो। एक दफा आप पानी भरोगे, मान लो वो पानी जमने वाला है, आपने भर दिया, जो गड्ढे वगैरह है वो सब भर गए, बराबर हो गई सतह। दोबारा फिर पानी आपने उस पर कोई ऐसा पदार्थ लिक्विड में आपने डाला कि वो बह के पूरे को क्या करे, जम जाए पूरे के ऊपर। तीसरी बार उद्गार हुआ, चौथी बार हुआ, ऐसे करते करते क्या होता है कि परत दर परत लावा एक के ऊपर दूसरा लावा चढ़ता जाता है। इसी के बीच में हमने आपसे बात किया था ट्रैप की पिछली क्लास में, ट्रैप। इन्हीं के बीच में जो जीवावशेष वगैरह जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, जब ये जम जाते हैं एक परत के बाद दूसरी परत के बीच में ये फंस जाते हैं तो ये फॉसिलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग पढ़े थे इंटरट्रैपियन फॉसिल्स। ये स्थिति होती है, एक चादर जैसे होता है ना, एक चादर के ऊपर दूसरी चादर रख दो, उसके ऊपर तीसरी चादर, तो एक चादर नुमा संरचना होता है या पतली चादर नुमा प्रवाह होता है। इससे निर्मित क्या होगा, हमने आपको बताया कि पठार या मैदान होगा।